भैया बचपन के अंदर हमने एक कहानी सुनी थी खरगोश और कछुए की, और हम बात करते थे कि खरगोश और कछुआ जब आपस में रेस लगा रहे थे, जब हम कहानी सुन रहे थे तो उसके अंदर खरगोश तो बहुत तेज भाग रहा था, पर लेकिन जीता कौन था? फाइनली कछुआ जीता था। रीजन क्या था? रीजन बहुत सिंपल सा था। खरगोश भले ही तेज भाग रहा था, बट लेकिन बीच में ऐसा कोई पॉइंट आया था जहां पर खरगोश का क्या होता, एक और कॉन्फिडेंट हो गया था। खरगोश चल तो बहुत तेज रहा था, अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर हाफ टाइम तक की बात करें तो खरगोश आगे था, बहुत तेज भाग रहा था। और जब वो हाफ टाइम पे पहुंचा तब उसको लगता है कि यार कछुआ तो आराम से धीरे धीरे आता है, तो छोड़ो अपन थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर रुक जाता है, उसके बाद पता नहीं चलता कछुआ कब कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ता हुआ फाइनली रेस जीत जाता है। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है कल के हमारे जो नाटक का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, जो कि हमारे लाइफ कब तक का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है। ये कहानी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है। और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ ऐसे चीजें आपको बताने वाला हूँ जो कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। अब तक के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया एक लास्ट जो हमारे सेशन लिया था हमने लाइव कल, जिसके अंदर कमेंट आया था, और ये बहुत सारे जनरली कमेंट थे, और लास्ट वाली वीडियोस के ऊपर ये कमेंट बहुत सारे थे। इंस्टाग्राम के ऊपर भी बच्चे कमेंट करके धड़ाधड़ पूछ रहे हैं, या फिर ये एक फीलिंग उनकी बता रहे हैं कि भैया डर बहुत लग रहा है। सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेम कमेंट आ रहा है कि भैया डर बहुत लग रहा है, डर बहुत लग रहा है। एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? डर लगता है जिसको या जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपके घर के अंदर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े, या आपके पास 10 किलो सोना पड़ा है, गोल्ड पड़ा है आपके घर के अंदर, तो हमको डर लगेगा कि वो सोना जो पैसा हमारे पास पड़ा है वो कहीं पे चोरी ना हो जाए। तो डर हमको लगता है क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ है। उस समय हमारे पास पैसा पड़ा है 10 लाख रुपए, हमारे पास खोने के लिए 10 लाख रुपए, तो डर लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा हमको डर लग क्यों रहा है यार? हमारे पास अभी खोने के लिए है क्या? हमने नाटक का एग्जाम आज तक कभी दिया ही नहीं है, पहली बार नाटक का एग्जाम देने जा रहे हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को खोने का डर है हमारे को। अगर ये डर है कि हमारा नॉलेज को खोने का डर है, तो यार ये कोई डर नहीं है, तो यार डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं धड़ाधड़ कि भैया डर बहुत लग रहा है, डर बहुत लग रहा है, हमारे पास खोने के लिए भैया कुछ भी नहीं है, तो डरना किस चीज का यार? बिना डरे एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम देने जाना है। एक चीज आपको बता दूं यार, जब मैं 12th के अंदर ड्रॉप लिया था मैंने 1 साल, तो उसके बाद मैं 12th के बाद जब जेई का एग्जाम देने गया था, तो जेई के सेंटर के ऊपर टाइप्स ऑफ बच्चे आते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं यार, जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आपको दिखता है कि ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को सब कुछ आता है, वो चल ही ऐसे रहा होता है, ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को तो सब कुछ आता है यार, इसको तो 100% सब कुछ आता होगा, इतना कॉन्फिडेंट होता है उसके अंदर, दिखता है साफ आंखों से, भले ही उसको कुछ नहीं आता हो। तो यार जब ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता है, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम सेंटर के ऊपर आता है, और जिसको सब कुछ आता है और वो उसको देखकर डर जा रहा है और उसका कॉन्फिडेंस उसकी वजह से कम हो जा रहा है, तो इसका कोई सेंस नहीं है उस बात का। बोलने का मतलब समझ पा रहे हैं? तो हमको बोलने का मतलब ये, हमको तो आता ही सब कुछ यार, हमने इतनी तरह से मेहनत भी करी है, पढ़ा भी है, तो हमको एक कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। बोलने का मतलब ये कहाँ 50% खरगोश की तरह काम करना है हमको। स्टार्टिंग में तेज भागना है, और एंड तक तेज भागते रहना है। और एक चीज मुझे याद है, जो खरगोश बीच में रुक गया था, हमको रुकना नहीं है। एग्जाम जब स्टार्ट होगा, आपको 3 घंटे का एग्जाम है, वहां स्टार्ट करना है और चलते रहना है। भले ही कोई दिक्कत नहीं, आप कछुए की चाल चल रहे हो, खरगोश की चाल नहीं चल रहे हो, पर लेकिन कछुए से हमको क्या सीखना है कि कंसिस्टेंसी रखनी है। जब तक हमारे पास 3 घंटे एग्जाम के पूरे नहीं हो जाते, तब तक रुकना नहीं है, चलते रहना है, बस चलते रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना है, डरना नहीं है। क्योंकि हमारे पास भैया अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास नॉलेज है, और हमारे नॉलेज को कोई चुरा नहीं सकता, नॉलेज को हम नहीं खो सकते, नॉलेज हमारे पास है। अभी तो यार नाटक का फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, उसके बाद हम फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ स्कोर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम सोचेंगे सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, वो सब बहुत सारे चांसेस हैं, वो सब बहुत सारी चीजें हैं अभी। तो अभी डरना क्यों है यार? कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? हमने जितना पढ़ा है, हमके ऊपर विश्वास रखना है, उतना कॉन्फिडेंस हमको हमारे ऊपर होना चाहिए कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है, मुझे इतना मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, इतना मैं अच्छा कर लूंगा। और जैसे यार मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ कि भैया टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर टॉप कॉलेजेस में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितनी है? अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 2000 सीट्स है, 2000 सीट्स है। और अगर मैं बात करूं कि कुल मिलाकर स्टूडेंट्स कितने बैठ रहे हैं और जितनी सीट्स है, अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.5% या 2% आता है। 2% सिलेक्शन रेशियो होता है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे नाटक का एग्जाम हो। तो भैया 2% सिलेक्शन रेशियो हमारे पास है। कितना है भैया? 2% सिलेक्शन रेशियो है। भले स्टूडेंट्स कितने भी बैठ रहे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 2000 सीट्स है टॉप कॉलेज के अंदर मिलाकर। पर लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ हमको कितनी सीट चाहिए? एक ही सीट चाहिए भैया,
मैं पर्टिकुलर एक ही हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हो पर्टिकुलर एक जना एक ही बार में देख रहा है। आपको एक ही सीट चाहिए, हमको 2 या 3 से मतलब नहीं है, हमको 2, 4, 5, 2000 से मतलब नहीं है, हमको एक सीट से मतलब। अब एक सीट तो मैं निकाल सकता हूँ, इतना मेहनत तो मैं कर रहा हूँ या इतना मेहनत तो मैं कर रही हूँ, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, और रखना पड़ेगा यार, क्योंकि एक सीट तो हमको चाहिए होगी। वो एक सीट तो इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए, ठीक है ना, ये एक सीट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको चाहिए होगी। बस इसके लिए एक चीज़ क्या करना है आपको, पूरे एग्जाम के अंदर थ्रू आउट द एग्जाम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना है एग्जाम के अंदर। बस एक ध्यान रखना कि जैसे मैंने लास्ट लाइव सेशन के अंदर बात की थी, आपको पेपर को 3 राउंड के अंदर सॉल्व करना है, मिनिमम 2 राउंड के अंदर सॉल्व करना है, मैक्सिमम 3 राउंड में सॉल्व करना है, ठीक है। पहला होगा राउंड नंबर 1, उसके बाद राउंड नंबर 2, उसके बाद राउंड नंबर 3, ठीक है। राउंड नंबर 1 वो होगा जिसके अंदर आपको सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि हमको 100% आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि हमको 100% आते हैं, वो क्वेश्चन हमको इस वाले राउंड में कंप्लीट कर देना है। फिर से मैं दोहराता हूँ कि राउंड नंबर 1 के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं लेंगे जो हमको 50% आते हो, या फिर बात करता हूँ 70% आते हो। 50% से लेकर 70% वाले क्वेश्चन हम कहाँ करेंगे, राउंड 2 के अंदर करेंगे, और बाकी अदर जो है वो हम क्या करेंगे, राउंड 3 के अंदर करेंगे। अगर राउंड 3 पॉसिबल हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 राउंड मिनिमम हमको पेपर के ऊपर सॉल्व करना होगा। राउंड नंबर 1 के अंदर वो क्वेश्चन जो कि हमको सारे आते हैं, राउंड नंबर 2 के अंदर वो क्वेश्चन जो हमको कुछ तरह का डाउट है जो कि हमको राउंड नंबर 2 के अंदर करेंगे। राउंड नंबर 2 का मतलब है एक बार पेपर को पूरा कर लेना है, उसके बाद सेकंड फिर से पेपर को स्टार्ट करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे या फिर आधे अधूरे आ रहे थे उनको बाद में करना है। राउंड नंबर 1 के अंदर सारे क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। राउंड नंबर 1 के अंदर जितने भी 100% वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे, जितने भी इजी वाले क्वेश्चन से, जितने भी हार्ड वाले क्वेश्चन से, जो क्वेश्चंस हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर जो ऑलरेडी अभी आप प्रैक्टिस में कर रहे हो, वहाँ सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना राउंड नंबर 1 के अंदर, तो भैया कॉन्फिडेंस एक बढ़ जाएगा, लेवल पहुंच जाएगा। हाँ, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, खरगोश नहीं बनना है, खरगोश की तरह चाल चलनी है, पर कछुए की तरह कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखनी है। दोनों बातें याद रखनी भैया हमारे को। नेक्स्ट बात करते हैं यार, पूरे एग्जाम के अंदर एग्जाम देते समय एक चीज हमेशा याद रखना है, हमको हमेशा याद रखना है, चाहे आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, अभी आप नाटक का एग्जाम दे रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट दोगे, थर्ड अटेम्प्ट दोगे, उसके बाद आप कॉलेज में एंट्री मारोगे, कॉलेज में कॉलेज के एग्जाम्स दोगे, उसके बाद आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करोगे, उसके बाद आप गेट का एग्जाम दोगे, मास्टर्स करोगे, PhD करोगे, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे दोगे, चाहे कितना भी स्ट्रगल करोगे, एक चीज हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम देते समय आसपास या फिर कभी भी कोई स्ट्रगल करते समय लाइफ के अंदर आपका पेरेंट्स का साथ, या फिर जिसको भी आप मानते हो, चाहे वो भगवान हो, आपके पेरेंट्स हो, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी अपना आइडियल मानते हो, जिसको भी अपना इंस्पिरेशन मोटिवेशन मानते हो, उसका आशीर्वाद या फिर वो बंदा पर्टिकुलर आपके साथ हमेशा रहेगा। मेनली बात करते हैं आपके पेरेंट्स, जो कि उनका आशीर्वाद, उनका जो साथ है ना, उनका जो प्यार है ना, उनकी जो एक वो दुआएं है ना, वो आपके साथ हमेशा रहेगी एग्जाम के समय, ठीक है। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है, ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ तो मैं डर रहा हूँ। एक्चुअली मैं डर मेन इसलिए लगता है कि हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास वाला धड़ाधड़ लिखता जा रहा है, धड़ाधड़ लिखता जा रहा है, वो धड़ाधड़ सप्लीमेंट्री रफ को भी मांगता जा रहा है, वो धड़ाधड़ लिखता जा रहा है, वो ऐसा कर क्या रहा है, हमको क्या पता है उसको कितना आता है कितना नहीं आता, क्या पता हमको डराने के लिए कर रहा हूँ। मेनली स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनको आता इतना कुछ नहीं है, पर लेकिन क्या करते हैं, दूसरों को डराने के लिए सप्लीमेंट्री मांगते हैं, एन नंबर ऑफ सप्लीमेंट मांगते हैं, उसके बाद सॉल्व करते रहते हैं, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उनका कुछ नहीं आता। तो डरना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, 1 मिनट के लिए भी आंख इधर से उधर मत करना एग्जाम के अंदर, बहुत बड़ी चीज होती है। एग्जाम के अंदर क्या होता है, एक बार अगर उधर देख लेते हैं ना, और अगर कोई बंदा पर्टिकुलर बहुत ज्यादा लिख रहा होगा तो हमारा दिमाग वहां चल जाता है कि उसको इतना क्या आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, क्या पता उसको कुछ आ ही नहीं रहा हो, वो कुछ और ही लिख रहा हो, पता नहीं टाइम पास कर रहा हो। हमारे पेपर के ऊपर ध्यान देना है, बस दूसरों के पेपर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ध्यान भटकना नहीं चाहिए भैया, ध्यान रखना, ठीक है। अपने ऊपर फोकस, अपने पेपर के ऊपर फोकस रखना है, बस अपना कंप्यूटर स्क्रीन अपना पेपर, अपना कंप्यूटर स्क्रीन अपना पेपर, बस बात खत्म। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ आंसर लगाया, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ आंसर लगाया, इधर उधर देखने का काम ही नहीं है भैया। ओनली 3 घंटे मिलेंगे, और 3 घंटे में पहले बताओ तो लिमिटेड होते हैं। नाटक का एग्जाम जो होता है ना, वो पेपर लेंदी होता है, और मैं भी आपको बोलने वाला हूँ, पेपर लेंदी आएगा, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, पर लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, क्वेश्चन कम नहीं होंगे, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, बस छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे, पर लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ, ये गारंटेड है कि क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर पॉसिबल हो पाएंगे, पर लेकिन एक शर्त है, आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, इधर उधर उनको कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उसको पहले कंप्लीट कर देना है। और एक और बड़ी चीज यार, जब नाटक का पेपर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के अंदर आपको हार्ड क्वेश्चन दिखते हैं। हार्ड क्वेश्चन मतलब बोलने का मतलब आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये वाले चैप्टर, ये वाले सेक्शंस आपको पहले दिखाई देंगे। कहाँ पर, पेपर की स्टार्टिंग के अंदर। देखकर डरना मत,
अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप लगा देना। जो क्वेश्चन हार्ड है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आधे अधूरा आ रहा हो, उसको राउंड नंबर 2 के अंदर करेंगे। राउंड नंबर 1 के अंदर जो क्वेश्चन 100% आ रहा हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 हो, क्वेश्चन नंबर 15 हो, क्वेश्चन नंबर 20 हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 हमको फर्स्ट वाला आ रहा है भैया, तो पहले उसको जाकर कर लेना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 50% आ रहा है तो उसको पहले नहीं करना है भैया, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर देगा हमारा। और एग्जाम के अंदर टाइम कितनी फास्ट निकलता है हमको अच्छे से जानते हैं। क्लियर है? तो यार ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमको याद रखनी है। और यही चीज़ यार मेरी तरफ से लास्ट चीज़ जो बोलने वाला हूँ आपको ये कि बस सेम चीज़ आपका पेरेंट्स का, आपका जो आइडियल है जिसको आप मानते हो, आपके भगवान का, हर चीज़ का, हर बंदे का, जो आपका फैमिली का पूरा सपोर्ट, हर एक की दुआएं, प्रेयर आपके साथ हमेशा रहेगी। आपके साथ आपके पेरेंट्स हमेशा रहेंगे, आसपास हमेशा रहेंगे। तो डरना मत, ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। आपके साथ सब लोग हैं, बस अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देकर आएंगे, 100% देकर आएंगे, बस ये रखना, ठीक है? अपनी तरफ से पूरा 101% देकर आना है, बस अपनी तरफ से पूरा 101% देकर आना है। बस एग्जाम में जाना है, 101% अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देकर आ जाना है, फिर से बाहर एग्जाम के बाद खत्म। उसके बाद मैं आपका एग्जाम के बाद वेट कर रहा हूँ। एग्जाम के बाद नेक्स्ट इवनिंग के अंदर शाम को हम शाम वाली शिफ्ट हो जाएगी। इवनिंग के बाद जब हम लाइव सेशन लेंगे उसके अंदर हम पेपर को एनालिसिस करेंगे, कैसा पेपर रहा है। क्लियर है? तो मैं आपको वेट कर रहा हूँ एग्जाम के बाद, ठीक है? बेस्ट लेकर इस बार फाड़ कर आना है, फोड़ कर आना है, मचा कर आना है, ठीक है? इस बार धूम मचा कर आ जानी है पूरे पेपर तरह से, मतलब बस कर देना है, जितना कर सकते हैं ना कर देना, बस पूरा 100% बेस्ट दे देना है। बस अपनी तरफ से बेस्ट दोगे ना, एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे वो क्वेश्चन छूट गया, नहीं, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, पूरी तरह से बेस्ट देकर आना है अपना, ठीक है? वेट कर रहा हूँ आप सभी लोगों का, आपके रेस्पॉन्सेस का। कल शाम का मिलते हैं, कल शाम के लाइव सेशन के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, गुड बाय, टेक केयर और ऑल द वेरी बेस्ट। फाड़ कर आना इस बार इतिहास के पन्नों के अंदर हमारा नाम अगर हमको दर्ज कराना है, एक टॉपर की लिस्ट के अंदर हमारा नाम हमको ऐड करना है, तो इन सभी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जाम देकर आना है और इस बार फाड़ कर रख देना है।